तो भाई साहब आप सभी देखने वाले लोगों का दूसरे पार्ट में स्वागत है। हमने आपको पहले पार्ट के अंदर दिखाया था एक रुद्राक्ष घोड़े का बहुत ही शानदार और एटीट्यूड वाला बच्चा, एक मुखी रुद्राक्ष। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक घोड़ी और उसका बच्चा। बच्चा है कि बच्ची भाई साहब? ये फिली है भाई, फिली है, बच्ची है यानी कि, है ना। तो अगर मैं बात करूँ इस घोड़ी की और बच्ची की जो अभी हमारे सामने खड़ी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घोड़ी की। जी। तो घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी। जी। लक्ष्मी क्यों रखा नाम? ये मैं नहीं रखा, जिनसे लाए थे उनकी जो मातृभाषा है या जो बोली है उसमें लक्ष्मी को लिच्छमी बोल रहे हैं। तो फिर यही है कि भाई लिच्छमी अच्छी चीज़ है, लिच्छमी रख दो, तो थोड़ा आपने यूनिक भी चेंज है। नहीं करा फिर? हाँ जी। तो क्या उम्र है अभी लक्ष्मी की? लिच्छमी 5.5 साल की है भाई। 5.5 साल की। जी। और अगर हाइट में बात करें तो 61 विद खाली स्केल? 1.25 इंच की हील है, ये नहीं कि हील बढ़ा के बड़ी कर रखी है ऐसा वैसा। यानी 61 इंच की है। हाँ जी, 61। और अगर इसके बाप की बात करें तो बाप कौन है लक्ष्मी का? बाप इसका नागराज। हम्म। नागराज को आप रुस्तम मिरासी या भीनमाल वाले घोड़ा भी के नाम से जानते हैं। जी। बाकी अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग क्या है इसके? मार्किंग 3 पैर वाइट है, माथे पे पूरा पटा है जो दोनों नोस्ट्रल के बीच तक आता है। और इसने ये जो बच्ची दी है, जी। इसकी पहली बच्ची है या दूसरी? ये इसकी दूसरी बच्ची है। दूसरी बच्ची है। जी। तो पहला बच्चा कहाँ दे के आई थी ये पहला बच्चा जिनके पास पहले थी उन्हीं के पास एक फिली दी थी, और फिर उनसे वो फिली शायद गुजरात गई है। तो आप राइडिंग वगैरह करते हो क्या इस पे? प्रदीप भाई करता हूँ मैं, इसी ने मेरे को राइडिंग सिखाई है। तो राइडिंग करने के लिए आपके यहाँ पे क्या है लोकेशन, जगह की बात करें तो? अभी प्रदीप तो भाई, खेतों में तो सब जगह सरसों है। ये जो सरसों है ये अभी है 2 महीने से। हाँ। उससे पहले कपास थी। हम्म। तो कपास के टाइम पे खेत खाली थे, और कपास के टाइम पे जो रास्ते के बाजू में झटके वाले तार हैं वो नहीं थे। अच्छा। तो फिर जिस रास्ते पे अपन लेके जा रहे थे उससे आगे 3 किलोमीटर बड़ी नहर तक, गंगा नहर कैनाल तक वो कच्चा ही है वो सारा कच्चा ना? है, तो उस पे आराम से राइडिंग हो सकती तो ये है। तार क्यों लगा रखे खेतों के साइड में? प्रदीप भाई, पॉपुलेशन होगी ज़्यादा, हाँ। तो एक बाप के मान लो 2 है 4 है, हाँ। तो उसकी वजह से जोत होगी छोटी। अच्छा। जब छोटी छोटी जोत होगी तो 1-1 इंच जमीन की वैल्यू होगी। हड़पना चालू कर हड़पना दें नहीं, तो? अपनी जमीन की वैल्यू कर ली कि हम 1 इंच भी खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ ठेका हो गया 40-50 हजार रुपये किले का। 1 किले का? हाँ जी। साल का? साल का। अच्छा। तो 40,000 50,000 सिर्फ रेंट दे रहा है कोई बंदा, तो वो क्यों छोड़ेगा खाली? तो फिर तार क्यों लगा? चलो तार लगा दिए वो ठीक, फिर करंट क्यों लगा देते हो उसमें? तार लगाते हैं आवारा पशुओं के लिए, जो करंट वाले तार हैं। अच्छा, आते हैं क्या इधर? बिल्कुल आते हैं। देखो हमारा खेत है उसमें आपको कहीं भी झटके वाले तार नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भाई हमने कौन सी ठेके पे लेनी है जमीन? आपका तो घर ही इधर ही घर है। की अगर 2 मुंह मार भी गया सांड आकर तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी ये देखना, यहाँ पे बहुत सारी जगह आपको गाय का और सांड का गोबर मिलेगा। हाँ। वो गोबर रात में सांड आकर कर गए तो कर गए। अच्छा। कई बार अल्फा अल्फा रज का खाया है हमारा, पर हमारे फिर भी झटके तार नहीं लगाए हैं। चलो बढ़िया तो बात है। सरसों है, सरसों तो खाने से रहे। पर चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उनको भी खाने को मिल जाए। सभी तार लगा देंगे तो फिर बेचारा उनका क्या होगा? सही बात है प्रदीप भाई। वैसे तो धर्म कर्म होता नहीं है आज के भागदौड़ की जिंदगी में, तो जो हो रहा है चल रहा है वो जो चलने चल रहा है दो। वो चलने दो। जी। तो अगर बात करें इसकी बच्ची की जो अभी घोड़ी के पास में खड़ी हुई है, जी। तो बच्ची किसकी है और क्या उम्र है? प्रदीप भाई, बच्ची की उम्र है 6.5 महीने। बच्ची की उम्र है 6.5 महीने। बच्ची का बाप स्टेलियन कालीचरण। कालीचरण? जी। वो तो अभी है ना शायद? जी जी, स्टेलियन कालीचरण चमनाबा के पास था। फिर चमनाबा से वो मैं ही सेल करके और मेरे दोस्त को दिलाया। अच्छा, दोस्त को दिलवा जी, दिया? गंगानगर के पास खड़ा है। तो बच्ची की क्या मार्किंग है अभी? बच्ची के 3 पैर बिल्कुल वाइट है, चौथे पे जवाब है, सेम कालीचरण के है। ओके। तो 3 पैर वाइट, चौथे पे जवाब, और माथे पे पूरा ब्लेज, बहुत सुंदर ब्लेज है 3 उंगल का। तो नाम क्या रख रखा है इसका? नाम बुगली रखा हुआ है। बुगली? बुगली अनकॉमन नाम है। हाँ। वैसे तो बुगले वाइट होते हैं, हाँ। जो अपन देखते हैं खेत में आते हैं जोत वोत के टाइम पे। हाँ। पर इसका जो एटीट्यूड था गर्दन उठाने का, और जो इसकी नटखटपना था, तो वो ऐसा था कि बस बुगले जैसी है। भाई काली होगी तो क्या हुआ, पर बुगले जैसी है। तब इसका नाम बुगली रख दिया प्यार से। बुगली है। बाद में मान लो हमारे पास रही या नए घर में रही तो बड़ी बनने के बाद बच्चों वाला नाम तो चलता नहीं। बिल्कुल। जैसे मेरा नाम केतन है, लेकिन मेरा बच्चे के नाम से जोनू से चला रहा था, पर अभी भी जोनू के नाम से है। बट वो एक पर्सनैलिटी को कई बार वो चीज़ें सूट नहीं करती। बिल्कुल, तो नाम नहीं सूट करता है ना अपने को। फिर जब बड़ी होगी तो उस हिसाब से रखा जाएगा। अगर घोड़ी के एटीट्यूड की बात करें तो घोड़ी का क्या एटीट्यूड कहता है? क्या लगता है आपको घोड़ी का एटीट्यूड देख के? प्रदीप भाई, घोड़ी का बाप शिवाड़िया मठ वाले जो पुराना दीना था उसका ग्रैंडसन है। तो शिवाड़िया मठ की लाइन में एटीट्यूड बहुत अच्छा हुआ है।
और जो घोड़ी की माँ है वो शैतान सिंह के पास है आलीशान की बेटी 22 से 1 साल की बुढ़ी घोड़ी। बिल्कुल। और आलीशान जिस घोड़ी पे मैट हुआ था वो घोड़ी थी देवराज देव दरबार की डायरेक्ट डॉटर, जैसा मेरे को बताया है। बिल्कुल। तो देवराज अपने आप में एक लेजेंडरी घोड़ा रहा है जिसने ब्यूटी में इंडिया के बहुत सुंदर सुंदर घोड़े उसी की लाइन से आए हैं। बिल्कुल। और देवराज के बाद में आलीशान आ गया, तो आलीशान और तूफान आ गए। तो आलीशान की डॉटर फिर सिवाड़िया मठ लाइन से बच्ची दी थी है। तो जो इसका एटीट्यूड था वो इसके जीन्स में है। तो आप जैसे अगर बात करें एक नए लोगों के लिए, जी, तो जैसे आपको भी 1-1.5 साल हुआ है, 1 तो साल हुआ है। कितनी नॉलेज कैसे ली? देखो मैं ये सवाल हर आदमी से पूछता हूँ, ये इसलिए पूछता हूँ कि जी। देखो आपके जैसा कोई आज भाईबंद आ रहा होगा तो हो सकता है उस जरिए से वो भी नॉलेज ले सके। बहुत अच्छी बात है प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, हम अगर कितना भी पैसा खर्च रहे हैं, अगर हम उससे आधे रुपए भी पहले घूमने फिरने में या किसी भी एक कोई भी चीज़ है उसकी एक पर्टिकुलर एनाटॉमी होती है, हमें जब तक वो एनाटॉमी समझ में ना आए तब तक कोई भी फील्ड में जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कहते हैं ना भी, होमवर्क अगर कर लेंगे तो कल क्लास में नहीं पिटना पड़ेगा। बिल्कुल। आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ बिल्कुल। छोटा मोटा, तो होमवर्क जरूरी है ना। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्लास में पिटेंगे। बाई लक कभी कभार कोई एनिमल अच्छा मिलता है, तो सबसे पहले एनिमल लेने से पहले 2 चीज़ें अपने को सीखनी चाहिए। एक एनिमल की एनाटॉमी और दूसरा उसका बिहेवियर। बिल्कुल। क्योंकि बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है, आपको उसके साथ रहना है। बिल्कुल। और अगर अच्छे से एनाटॉमी नहीं समझोगे, मान लो मारवाड़ी ले रहे हो, गर्दन छोटी आ गई या कान खुले आ गए या एक्सिस पे कान नहीं घूम रहे हैं, ऐसे खुले खुले घूम रहे हैं, पेस्टन सही नहीं आए, या मान लो क्रूप आ गया एनिमल के अंदर, टॉप लाइन अच्छी नहीं आई, तो या फेस रोमन नोज आ गया, नोस्टर्नल गोल आ गए, मान लो आगे से मुंह भारी आ गया, तो जो चीज़ जैसी है एटलीस्ट वो वैसी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। ए मेल शुड बी लुक लाइक ए मेल एंड ए फीमेल मस्ट बी लुक लाइक ए फीमेल। तो ऐसे ही मान लो मारवाड़ी ले रहे हैं तो एटलीस्ट जो मारवाड़ी के करेक्टर डिसाइड कर रखे हैं या जिनको एक्सेप्टेबल करेक्टर है वो एनिमल वैसे दिखना चाहिए। तो जानकारी पहले अर्जित करना बहुत जरूरी है, बगैर जानकारी के नहीं कूदना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना भाई, बगैर सोचे समझे काम करते हैं तो क्या मिलेगा। बगैर जानकारी के कूद जाए तो क्या होता है? वैसे आजकल बहुत सारे 50% बगैर जानकारी के कूद जाते हैं। रात को वीडियो देखते 2 बजे फोन करते, प्रदीप भाई घोड़ा लेने का। मैं कहता हूँ रात के 2 बजे ले लेगा क्या? प्रदीप भाई, फिर 2 बातें होती हैं। या तो बाई लक हुआ एक अच्छा एनिमल ले लेते हैं, तो उसके कैसे जानकार हैं कैसे जानकार नहीं है, उसके दोस्त लोग कैसे हैं, या तो ये हो जाएगा। और या फिर जो कहते हैं ना, थोड़े दिन बाद एकदम ऐसे मतलब कोई चीज़ उठ के आती है, थोड़े से दिन बाद गालियाँ देते हैं, भाई घोड़े वाले ख़राब हैं, ये लाइन ख़राब है, ये चीज़ गंदी है। एक्चुअली कोई गंदा नहीं है, कोई लाइन ख़राब नहीं है। ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज उन्होंने गलत स्टॉक उठाया या वो गलत आदमियों के हाथों में गए। कोई आदमी गलत नहीं है, सही नहीं है, लेकिन जो उनका बिहेव था या जो उन्होंने उनको चीज़ें दी, ड्यू टू द लैक ऑफ बायर्स नॉलेज, वो आगे नहीं बढ़ पाते। बाकी मार्केट में तो अच्छा, और देखो खराब तो क्या बोले, देखो भगवान ने पैदा करा, अच्छा खराब कुछ नहीं कह सकते, पर ये कि कंडीशन की अगर हम बात करें तो सब तरीके के घोड़े, बस आपके ये कि आंख कैसे जांच परख के लेते हो उस पर डिपेंड करता है। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप कैसे कोई चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा तो अच्छा होगा। तो कुछ भी लेने से पहले आपको बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आंखों पे विश्वास करो, कानों पे विश्वास ना करो तो अच्छी बात है। जैसे अभी आप हनुमानगढ़ गए जी, क्या लगा घोड़ा घोड़ियों को देख के? अच्छे घोड़ा घोड़ियाँ कितने अच्छे से तैयार कर रखे हैं, इतने सर्दी के माहौल में, बारिश के माहौल में लोगों ने कितने अच्छे से प्रिपेयर करी है चीज़ें। और मेरे को लगता है मेले में जितनी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है भाई मेले में भी, है ना भैया? जो करता है ना उसको पता होता है। दूसरे को तो क्या है, दूसरा तो देख लेता है कि हाँ भाई इसने टेंट लगा लिया, ठीक है, पर ये नहीं पता टेंट लगाने के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक वो लगा रहता है। 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, और जेब कितनी ढीली करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद लोग कितने एंटरटेन करने पड़ते हैं, तो वो जो करेगा उसी को पता होगा। बिल्कुल। वैसे कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो जब आते हैं ना तब पता चलता है मार्केट में भी क्या सच्चाई है। तो अभी जैसे अगर हम बात करें लक्ष्मी और बुगली की, तो वही बात आ जाती है, सेल करने का कोई इरादा है दोनों में से, बच्ची है वगैरह में कोई देना चाहो? मैं
हरियाणा का हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत पहले से एक चलन चलता आ रहा है कि जैसे गाय भैंस रखते थे तो एक गाय छोड़ ली, ये हमारे पास खुट्टे पे पूरी होगी। बिल्कुल। तो ठीक वैसे ही हमने लक्ष्मी को भी ऐसे ही रखा है कि ये लक्ष्मी जब तक रहेगी, भगवान इसकी जितनी उम्र देगी आपके पास ही रहेगी, हमारे पास ही रहेगी। पर बच्चे वगैरह तो दे दोगे? पर भैया हर चीज रखेंगे भी नहीं, जैसे बुगली अच्छे पैसे मिलेंगे तो दे देंगे, नहीं बड़े तो अभी ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है किसी और से? अभी ये लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है। किससे? ये विकास से है, जो नागौर वाला? 2015 पुष्कर चैंपियन विकास है। बिल्कुल। सिवाड़िया मठ का जो दीना घोड़ा था उसका बेटा है, और माँ बलोरी जो एसपी जीवाणा करके एक अच्छे ब्रीडर हैं, रेपुटेटेड ब्रीडर हैं, तो उनके घर की ब्रीडिंग का है। तो अपने घर पे कितने बच्चे अभी पैदा हो चुके? अभी तो एक भी नहीं हुआ प्रदीप भाई, एक भी नहीं हुआ? अभी तो ये पहला आएगा लक्ष्मी का? यो हाँ, अगर जो नई घोड़ी है वो उसने पहले दे दिया, तो जो मैं सुंदर की एक डायरेक्ट सुंदर की बेटी ली है गुजरात से, हाँ, तो वो वो भी प्रेग्नेंट है? हाँ, वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो पर ये कि आ ही जाएगा लक्ष्मी में से या उसमें से किसी का बच्चा तो आएगा ही, घर पे ही हाँ आएगा। प्रदीप भाई, पड़ोस के घर में तो आएगा नहीं। अनटिल अनलेस कोई नियर टू डिलीवरी कोई घोड़ी ना ले तो एक्सेप्टेबल यही है कि भाई यही देंगी पहले बच्चे। चलो चलो, बहुत बढ़िया है। बाकी भाई किसी को अगर कांटेक्ट करना हो भाई से तो टाइटल में नंबर रहेगा, आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई साहब। वेलकम प्रदीप भाई। बाकी ये है कि देखो, यूथ लोगों का तो बहुत का इंटरव्यू लेते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे अगर आदमी फोकस करे ना, बहुत कुछ सीखने को। इस वीडियो का जो मेन सार है ना, वो आदमी ये सीखे कि भाई बिना जानकारी के, मैं तो कहता हूँ कि कुत्ता क्या मूली भी ना लेवे प्रदीप वो भी भाई, देख परख के देखो, मूली लेने भी जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, आदमी आलू 1 किलो लेता है, जब भी देखो देख देख के डालता है। सब्जी का एग्जांपल देता हूँ प्रदीप भाई। हम 50 रुपए किलो भिंडी खरीदते हैं, तो दबा के देखते हैं कच्ची है या पक्की है, और अगर 2-4 भी पक्की आ गई या अच्छी नहीं आई तो घर पे आके माँ की या वाइफ की गालियां खानी पड़ती है। अबे तू इतना बड़ा हो गया, तेने भिंडी खरीदनी नहीं आती के? तो जब हम 50 रुपए किलो की चीज में भी इतने अवेयर होके खरीदते हैं, तो मतलब 1 लाख का भी अगर कोई घोड़ा ले रहा है तो उसको कितनी अवेयरनेस। प्रदीप भाई पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं कि चलो पतझड़ आई पैसे नीचे गिर गए। हार्ड मनी है। हार्ड मनी को हम किसी की बातों में आके या ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज कहीं भी डंप नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते। ये स्क्रैप नहीं है कि स्क्रैप खरीद लिया, चलो 2 रुपये सस्ता हो गया तो भी तो 100% लॉस तो नहीं होगा ना। तो यहाँ दुख तब होता है जब किसी की बात में आके या कुछ भी करके कोई बंदा महंगी चीज़ें खरीद ले और फिर उसके ना बिकती हो। तो हमने शुरुआत में ही पहले मेहनत करी, 1.5-2 साल हमें बंदे ऐसे मिले, चमनाबा मिले, पराग जी मिले, और मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील यादव कोसली का, बड़े भाई हैं मेरे, टिंकू है, उपदेश भाई हैं, तो 1-2 नाम रह गए। यानी घोड़े वालों की मदद से ही आपको यानी कि नॉलेज अच्छी मिल गई है ना? बिल्कुल प्रदीप भाई, जहाँ से डिपेंड करता है आप कहाँ से सीखते हो। आप जहाँ से सीखोगे आज नहीं तो कल लगभग आप वैसे ही बन जाओगे। तो जो जहाँ से सीखना है वो जगह ऐसी चूज करनी चाहिए कि आपको अच्छा मिले और एक वो चीज़ें मिले जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। चलो ओके भाई साहब, थैंक यू भाई।